हाय गाइस, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि टेबल कैसे क्रिएट करते हैं या टेबल में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जो हम यूज़ करते हैं नॉर्मली। और आज के हम इस वीडियो में लिस्ट बनाना सीखेंगे कि लिस्ट कैसे बनती है और ये क्यों ज़रूरी है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। हमने एक फाइल क्रिएट कर ली। यहाँ हम लिख देते हैं टाइप ऑफ लिस्ट। लिस्ट की टाइप कितनी है, तो यहाँ हम एक डिव ले लेते हैं। डिव ले लिया हमने। इसमें नॉर्मली ये 3 टाइप की होती हैं लिस्ट। एक ऑर्डर लिस्ट होती है, अनऑर्डर लिस्ट, और तीसरी जो हमारे पास होती है वो है डिस्क्रिप्टिव लिस्ट। तो चलें सबसे पहले हम H1 लिख देते हैं। नंबर 1 पे हमारे पास आ गई ऑर्डर लिस्ट। सेकंड में हमारे पास आ गई अनऑर्डर लिस्ट। और थर्ड वन हमारे पास होती है डिस्क्रिप्टिव लिस्ट। डिस्क्रिप्टिव लिस्ट तो चलिए हम सबसे पहले लेते हैं ऑर्डर लिस्ट। OL का टैग डालते हैं हम, और इसमें हम H1 है हमारे पास ऑर्डर लिस्ट, और इसमें हम ले लेते हैं एलाइज। अब एलाइज में हम ऐसी चीज़ लेते हैं, ऐसी एक एटम लेते हैं जो सीक्वेंस से चले। तो हम कार का मॉडल ले लेते हैं, फर्दर उनकी डिटेल भी लिखेंगे। हमारे पास कार हो गई, कार का ब्रांड हो गया, सीविक हो गई हमारे पास, जैसे उसका इंजन नंबर हो गया H389 हो गया हमारे पास। और इसके बाद हमारे पास कार का नंबर हो गया, और लास्ट में हमारे पास कार का मॉडल हो गया। तो सेव करके हम देखते हैं, सॉरी कॉपी पाथ गया, और हम चलते हैं क्रोम पे। ये देखें, ये एक हमारे पास एक ऑर्डर लिस्ट क्रिएट हो गई। सबसे पहले हमने 3 टाइप ली हैं, ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट और डिस्क्रिप्टिव लिस्ट। फिर हमने फर्दर डिटेल ली ऑर्डर लिस्ट की। ऑर्डर लिस्ट में हमने कार को डाला। कार में सबसे पहले कार का जो मॉडल है वो आएगा, फिर कार का नंबर आएगा, इंजन नंबर आएगा। और इसी तरह हम अगर किसी और LI में ये चीज़ देना चाहें तो अब हम इसके अंदर फर्दर और भी डिटेल ले सकते हैं। फिर हमें यहाँ OL का टैग डालना होगा। OL के अंदर फिर हम लिख देते हैं कार की एक और लिस्ट आइटम ले लेते हैं। सबसे पहले तो हम इसमें हम कार की डिटेल ले लेते हैं। जैसे हमारे पास होंडा हो गई, यहाँ हम कार लिख देते हैं। देखते हैं ये हमारे पास किस तरह से वर्क करता है। ये देखें, ये हमने एक ऑर्डर लिस्ट ली। ऑर्डर लिस्ट के अंदर थर्ड वन में जहाँ हमारे पास इंजन नंबर था, उसी के नीचे हमने एक और ऑर्डर लिस्ट क्रिएट की। तो वो इस तरह से आई। इसी तरह हम अब ये जो सेकंड ऑर्डर लिस्ट है, इसी के अंदर एक और ऑर्डर लिस्ट क्रिएट करना चाहते हैं। तो हम देखते हैं ये किस तरह से वर्क करती है। इसी के अंदर एक OL का टैग ले लेंगे। ये OL का टैग हो गया हमारे पास। और जैसा कि पता है एलाइज लेते हैं हम। ये हमारे पास एलाइज आ गए। इनमें हम ले लेते हैं, सॉरी इनमें हम ले लेते हैं मेहरान, या फिर
एलाइज हमने ले लिए, स्टैरिक लेके हम 6 ले देते हैं। इसमें हम मॉडल लिख देते हैं। हमने मॉडल लिख लिए, होंडा है, सिविक ब्लैक है, कौन सा मतलब कि इसका मॉडल है वो भी हमने देखा है। तो यहाँ जाके देखते हैं। ये देखें, एक और एलाइज में एक ऑर्डर लिस्ट क्रिएट हो गई है। सबसे पहले हमने देखा कि ऑर्डर लिस्ट होती क्या है, और ऑर्डर लिस्ट में हमने एक ऑर्डर लिस्ट क्रिएट की, और उसमें सेकंड नंबर 1 थर्ड 1 पे जो हमारे पास एलाइज थे उसमें हमने एक और ऑर्डर लिस्ट ली, और फिर इसी तरह थर्ड ऑर्डर लिस्ट में एक और ऑर्डर लिस्ट लेते जा रहे हैं। इसी तरह हम इसमें देखते हैं जो लास्ट टाइम ली है, इसी में एक और ऑर्डर लिस्ट लेते हैं कि कैसे क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले जैसा कि पता है ओएल का टैग आएगा, इसमें हम लेंगे एलाइज। हमारे पास एलाइज आ गया, और इसमें हम लिख देते हैं कुछ भी ब्रांड लिख दिया हमने। अब इसको सेव करके देखते हैं क्या होता है। ये देखें, ऑर्डर लिस्ट का मतलब ये है कि वो सीक्वेंस से आएगा, जैसे कि 1 2 3 4 5 इस तरह से। पहले कार का नेम आएगा, कार का मॉडल आएगा, कार का नंबर आएगा, जैसे कि बार उसकी फ़िज़िकल अपीयरेंस होती है वो आएगी। उसके बाद हम जाएंगे इंजन की तरफ। इंजन कौन सा है, किस स्पीड उसकी क्या है, वो कैसे वर्क कर रहा है, सेकंड नंबर पे वो हो गई। थर्ड 1 पे हम जाएंगे उसकी इंटरनल में कि वो वर्क कैसे कर रहा है। ये चीज़ होती है हमारे पास ऑर्डर लिस्ट। अब चलते हैं हम अन ऑर्डर लिस्ट की तरफ। अन ऑर्डर लिस्ट होती है, चलते हैं हम अन ऑर्डर लिस्ट की तरफ। यहाँ हम भी डाल देते हैं। सबसे पहले अन ऑर्डर लिस्ट का टैग डालेंगे, उसमें हम H1 लेंगे। H1 क्या था हमारे पास, अन ऑर्डर लिस्ट। अन ऑर्डर लिस्ट तो इसी तरह हम इसमें ले लेते हैं हम एलाइज। ये सेकंड 1 है, फर्स्ट 1 ने तो हमने ऊपर डिस्कस किया है। ऑर्डर लिस्ट ये है सेकंड। इसमें हम लेते हैं एलाइज। एलाइज हमने ले लिया 5। तो देखते हैं इसमें क्या होता है। फर्स्ट में हम डाल लेते हैं कुछ भी, फैम भी डाल लेते हैं, या डिज़ाइन डाल देते हैं, DES कुछ भी डाल सकते हैं। हमने बस चेक ही करने के ऑन ऑर्डर लिस्ट हमारे पास वर्क कैसे करती है। वर्क आ गया हमारे पास, एड्रेस आ गया। चलिए देखते हैं हम ये हमारे पास वर्क कैसे कर रही है। तो ये देखें, ये है हमारे पास ऑन ऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट में ये था कि एक सीक्वेंस था 1 2 3 4 5 इस तरह से आ रही है, और ऑर्डर लिस्ट में सीक्वेंस क्रिएट बिल्कुल भी नहीं हो रहा। जहाँ हमने फैमिली रखी है यहाँ हम होम भी रख सकते हैं, हम एड्रेस भी रख सकते हैं। इसके कोई तरतीब नहीं है। अगर इसमें हम और लिस्ट लेना चाहें तो वो भी इसी तरह से आएगी। जबकि ऑन ऑर्डर लिस्ट में हमने देखा था कि एक सीक्वेंस क्रिएट हो गया था हमारे पास, जो हमारे लिए काफ़ी बेटर था। तो इसलिए ये कॉमन डिफरेंस यही है ऑन ऑर्डर लिस्ट और ऑर्डर लिस्ट में। काफ़ी मसला होता है स्टूडेंट को ये चीज़ समझने में कि ऑन ऑर्डर लिस्ट और ऑर्डर लिस्ट में फ़र्क क्या है, ये कैसे वर्क करती हैं। तो इस वीडियो में हमने यही डिस्कस किया कि ऑन ऑर्डर लिस्ट और ऑर्डर लिस्ट में फ़र्क क्या है और ये कैसे वर्क करती हैं। बड़ी ईजी और आसान तरीके से समझाया है आपको। उम्मीद करता हूँ कि सबको समझ आ जाएगी, और दुआओं में याद रखिए, अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।